Hello everyone. Today we will study in environmental subject chapter 13 sharing our feelings. Let's start. After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. यहाँ जो एक लड़का है वो जब स्कूल से घर आता है तो जो दो लोग हैं उसके साथ वो पूरी पूरे दिन स्कूल में क्या किया वो सब जो सारा न्यूज़ है वो अपने घर में दो लोगों के साथ शेयर करता है और अपनी सारी कहानी सुनाता है कि मैंने पूरे दिन स्कूल में क्या किया और क्या हुआ. द फर्स्ट पर्सन इज माई नानी. शी इज ऑलवेज anxious to listen to me. तो जो फर्स्ट पर्सन जो है वो उस बच्चे की नानी है और वो हमेशा बेचैन रहती है कि वो क्या कहना चाहता है. शी वेट्स फॉर मी रिटर्न फ्रॉम स्कूल. शी इज क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज बैक पेन्स. वो हमेशा मेरे स्कूल से आने का इंतज़ार करती है. वो थोड़ी ओल्ड यानी थोड़े बुज़ुर्ग है और उन्हें हमेशा कभी कभी उसमें कमर में उनको दर्द होता है. शी कैन नॉट सी और हियर वेल. वो अच्छी तरह से देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते. एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स अ न्यूज़पेपर अलाउड टू हर. एवरी डे क्या होता है कि जो जो बच्चे के पापा थे वो उनके लिए बहुत ज़ोर से पेपर पढ़ते थे. जो सारे पेपर में न्यूज़ आती है वो पेपर पढ़ के उनकी मम्मी को सुनाते थे. शी डज द रेस्ट ऑफ द हर वर्क हर सेल्फ. वो अपना काम खुद करते थे. इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट वेरी अपसेट. अगर कोई उसका काम करने में कभी थक जाए कि मुझे अभी नहीं करूँगा, दादी को कहते कि चलो अभी मैं काम नहीं करूँगा, बाद में कर दूँगा, अभी नहीं, बाद में ये काम बाद में करेंगे, वो काम बाद में करेंगी. तो नानी क्या होती है, नानी अपसेट हो जाती है कि मेरा कोई काम करके नहीं देता है. दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल. यहाँ लेकिन वो देख नहीं सकती है, फिर भी वो जो सब्जियां होती है वो बहुत अच्छी तरह से कट करते हैं. शी सेज दिस डे चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल प्रॉपरली. वो कहती है आज के बच्चे को कैसे सब्जी काटनी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से उन्हें नहीं आता है. वो जैसे तैसे काम कर लेते हैं. द सेकेंड पर्सन इज माई रवि भैया. जो सेकेंड पर्सन है वो उस बच्चे के जो रवि भैया है वो है. ही लिव्स विथ अस. आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल माई पेरेंट्स भैया भाभी. अब यहाँ जो दूसरा फर्स्ट पर्सन तो नानी थे. अब दूसरे जो पर्सन है वो उस बच्चे की रवि भैया है. वो उन लोगों के घर में रहते थे और जो बच्चे के मम्मी पापा थे उनको वो भैया और भाभी कहता था. I do not know what our relationship is, but he is very loving brother. वो नहीं जानता था कि उन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, लेकिन वो बहुत ही लविंग भाई थे, बहुत केयर करते थे. ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चन. वो हमेशा जो भी मैं क्वेश्चन पूछता था उसका वो फटाक से आंसर दे देते थे. ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर. वो कभी ऐसा नहीं कहते थे कि मैं तुझे बाद में कहूँगा. रवि भैया टीचेस इन ए कॉलेज. द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. जो रवि भैया है वो कॉलेज में पढ़ाते थे और सब उनकी रिस्पेक्ट करते थे. अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम. और जो बहुत थोड़े लोग हैं वो पढ़ने के लिए घर भी आते थे और भैया उन्हें पढ़ाते थे. रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज. रवि भैया जो था उन्हें म्यूज़िक सुनना बहुत ही अच्छा लगता था और कभी कभी वो खेल भी लिया करते थे. ही इंजॉयज
chatting with his friend and going out with them. कभी कभी वो क्या करते थे, वो उनके भैया के साथ बहुत सारी बातें करते थे और कभी कभी उनके साथ बाहर घूमने भी जाते थे. He is a good sense of humor and make of of us laugh. वो बहुत ही मजाकिया थे. उनमें बहुत सारी ऐसी बातें करके हमें हंसाते रहते थे. इस पिक्चर में आप देखो, ये है रवि भैया. तो हमने यहाँ देखा कि ये दो पर्सन जो है वो एक थे नानी और दूसरे है रवि भैया. जो बच्चा स्कूल से आता है वो सब सारी जो पूरे स्कूल की जो न्यूज़ है वो इन दो लोगों को वो सुनाता था. भैया carries a white stick when he goes out. Looking at him moving around in the house, no one can say that he cannot see. He likes to do all his work himself. If someone tries to help him against he wish, he gets angry. Whenever he needs any help, he asks for it. यहाँ जो रवि भैया है वो अपनी वाइट स्टिक जब उठा के वो बाहर जाते हैं तो उन्हें देखकर ऐसा कोई नहीं कह सकता कि वो नहीं देख सकते हैं. वो अपना काम खुद करना चाहते हैं. वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है. If someone tries to help him, अगर कोई उन्हें रवि भैया की हेल्प करना चाहता है तो वो गुस्सा हो जाता है. अगर whenever he needs any help, अगर कोई उसकी हेल्प कर दे तो वो कहते हैं कि मुझे किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है. Some of Bhaiya's students take book from him and return them after recording them on tapes. जो रवि भैया के स्टूडेंट है वो आते हैं और उनके पास से बुक लेकर जाते हैं, उन्हें वापस सब करते हैं. तब वो सारा जो होता है वो रिकॉर्डिंग करके उन्हें वापस दे देते थे. और रवि भैया लिसन टू दिस टैप. फिर रवि भैया जो क्या करते थे वो पढ़ तो नहीं सकते थे, इसी वजह से वो क्या कहते थे, वो सारा जो टैप था वो सुन लेते थे. भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू. रवि भैया के पास बहुत ऐसी सारी बुक्स थी. द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक एंड हैव रो ऑफ रेज्ड पॉइंट्स यानी डॉट्स. रवि भैया के पास बहुत सारी ऐसी बुक थी लेकिन उसके जो पेजेस थे वो बहुत थिक थे और उस बुक के पेजेस के ऊपर रो में एक ही लाइन में सारे पॉइंट्स जो थे वो रेज्ड यानी उभर के आते हैं वैसे पॉइंट्स थे. ही रीड बाय रनिंग हिज फिंगर्स ऑन द रेड्स डॉट. यहाँ जो सारे डॉट्स बुक के पेज में जो डॉट्स थे वो उस पर अपनी उंगलियां घुमाते थे और वो रीडिंग करते थे. टू हैव फन विथ भैया. मैं कभी कभी भैया के साथ मस्ती कर लेती थी. I sometimes change the place of his stick. He does get upset but never gets angry. After all, I am his favorite sister Seema. यहाँ जो लड़की है जो स्कूल से आती है, जो बच्चा था, मैंने पहले भी कहा जैसे वो जो बच्चा था जो स्कूल से आता है वो बच्चा ये सीमा थी. तो वो जब स्कूल से आती है तो दो पर्सन को अपनी पूरी स्कूल की स्टोरी सुनाती है. सारी बातें उनकी सुनने में उनकी नानी को और एक रवि भैया जो सुनते थे क्योंकि जो सीमा थी वो उनकी फेवरेट सिस्टर थी. आई हैड हार्डली रीच्ड द डोर दैट भैया spoke up. Seema, you seem to be happy, very happy today. मैं ऐसे एकदम से घर में आ जाती हूँ, दरवाजे के पास आ जाती हूँ तो भैया मुझे कहते थे कि सीमा तुम आज बहुत खुश दिखाई दे रही हो. तो सीमा चौंक जाती कि भैया को कैसे पता चल जाता है. भैया recognize not only me but all other family member from the sound we make us we move. भैया हमेशा ऐसा ध्यान रखते थे, रिकॉग्नाइज करते थे. ओनली सीमा को नहीं, जो सारे फैमिली मेम्बर थे वो सबको वो उनकी आवाज़ से उनकी हलन चलन से उनको पहचान लेते थे. ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड. उनको वो भी पता चल जाता था. जैसे हम अगर गुस्से में होते हैं या दुखी होते हैं तो जैसे हमारा साउंड डिफरेंट हो जाता है. बहुत खुश होते हैं तो वो
अगर आंखें बंद हो तो भी हमें सुनाई देता है वो आवाज़ कि वो खुश है या दुखी है। इस तरह से वो जो रवि भैया थे उन्हें सारा उनके सेंस ह्यूमर से पता चल जाता था कि सामने वाला क्या करना या कहना चाहता है। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम। जो सीमा थी वो कहती है कि भैया मैं फाइनली फुटबॉल टीम में हूँ। आई शेयर्ड माई न्यूज़ विथ हिम। मैंने जो सारी जो न्यूज़ थी वो मैंने भैया के साथ शेयर किया। ही पैटेड मी एंड सेड लविंगली। उन्होंने बहुत खुश होके उन्हें कहा कि ये बहुत अच्छी बात है। फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच। तो फिर उसने कहा कि आज से आप मेरे फुटबॉल के कोच हो। आपको मुझे सिखाना है कि फुटबॉल कैसे खेलना है। ओके, तो यहाँ जो है वो एक चैप्टर में हमने ये देखा कि हमें अपनी फीलिंग जो होती है उसे शेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो ये देख नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है तो हम उनको कुछ कहे नहीं। अगर बोल नहीं सकता है तो हम उन्हें इशारों से भी बात करके अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते हैं। जो भैया देख नहीं पा रहे हैं उनके साथ भी जो सीमा थी उस लड़की ने अपनी फीलिंग्स जो थी वो सारी अपने भैया के साथ शेयर की है। Is there any member in your family he cannot see, speak or hear? Do you know any such a person? आपके फैमिली मेंबर में कोई ऐसा है कि जो देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता? क्या आप ऐसे कोई पर्सन को जानते हो? How do you people help them with their work? तो उन लोगों को हमें कैसे हेल्प करनी चाहिए, उनके वर्क में हमें कैसे हाथ बटाना चाहिए? यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी। हमने इस चैप्टर में देखा कि रवि भैया जो थे वो देख नहीं सकते थे, बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन। ही स्टडीज फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स। वो अपना काम खुद करते थे, वो स्टडी भी करते थे। एकदम जो बुक उनकी होती है वो डिफरेंट बुक होती है उनकी, टू अंडरस्टैंड हाउ ही एबल टू डू हिज वर्क। वो अपना काम खुद अपने आप समझते थे। क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम। आपको ये करना है कि चलो तुम भी एक गेम खेलो, आंखें बंद करो और जैसे रवि भैया पढ़ते हैं, जैसे रवि भैया ने कोई हैप्पी है, सैड है तो कैसे पता चलता है। आप भी ये गेम खेलो तो आपको बहुत मज़ा आएगा। You have seen that रवि भैयास read special types of books. हमने देखा कि यहाँ जो रवि भैया बुक पढ़ रहे थे वो कैसी बुक थी। तो आप यहाँ देखो कि ये जो बुक है वो स्पेशल बुक है। हाउ वर दिस बुक्स मेड? वो कैसे बनी है? हु फर्स्ट थॉट ऑफ दिस बुक? किसने ये बुक के बारे में सोचा? लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट। यहाँ जो आप बुक देख रहे हो, जो ए है वहाँ एक डॉट दिया है, जो बी है वहाँ ऐसे 2 डॉट्स है, और सी है वहाँ भी 2 डॉट्स है, लेकिन यहाँ जो है डॉट्स वो खड़े हैं और यहाँ जो स्टैंडिंग में है, स्टैंडिंग रो में, और सी में स्लिपिंग डॉट्स है। इस तरह से जो डॉट्स दिए होते हैं उसी तरह से जो देख नहीं सकते वो उनकी बुक कुछ इस तरह होती है। यहाँ जो है लुइस ब्रेल belonged to France. One day when he was 3 years old, he was playing with his father's tool. Suddenly a pointed tool hurt his eyes. He lost of his eyesight. He had keen interest in studies. He did not give up. He kept thinking of different ways to read and write. Finally, he found a way, reading by touching and feeling. This way of reading later come to be known as the Braille script. यहाँ जो है हमने देखा कि जो लुइस ब्रेल जो छोटा लड़का था वो फ्रांस से था, फ्रांस की कंट्री में रहता था। एक दिन क्या हुआ कि वो अपने पापा के जो टूल था वो उससे खेल रहा था। एकदम अचानक से वो टूल अपने हाथ से खेलते खेलते उसकी आँख में चला गया और वो उससे
उनकी दोनों जो आंखें थी वो चली गई और उसकी उन्हें अब फिर वो स्टडी कैसे कर पाता। अब बिना आंखों के हम स्टडी नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा कि हम डिफरेंट वे से कुछ पढ़ेंगे और लिखेंगे। फिर उन्होंने ऐसी एक बुक बनाई और उनमें ऐसे पॉइंट बनाए, तो जो हम रीडिंग कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं कि ये ए है, इसको बी कहते हैं, यहाँ जैसे पिक्चर में दिखाया है उसी तरह से। फिर सारे लेटर बनाना स्टार्ट किया। इसी तरह से अब हम जो ये रीडिंग कर सकते हैं उसको हम ब्रेली स्क्रिप्ट कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ अ स्क्रिप्ट a row of raised dot are made on a thick paper. Because these dot are raised, they can be read by running the finger on them. यहाँ जो स्क्रिप्ट है उसका टाइप कैसा होता है, जैसे एक रो में होता है, जैसे हमने इस पिक्चर में देखा उसी तरह से सारे डॉट्स जो होते हैं उसे रेज किया हो, यानी थोड़ा ऊपरी हिस्सा फुला हुआ रखना पड़ता है। और जो उससे वो थिक पेपर पे बनता है, क्योंकि वो सारे जो डॉट्स है उसके ऊपर रहते हैं। और आप उसके ऊपर उंगली घुमाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं। इसी तरह से सारे लेटर बनाए। इसी तरह से उन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई और ऐसे 6 पॉइंट। द स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स। यहाँ जो स्क्रिप्ट है उसका बेस क्या था, सिर्फ 6 पॉइंट था। द Braille script has undergone many changes this day. आज ये जो ब्रेली स्क्रिप्ट है वो बहुत सारे चेंजेस इस दिनों में लाया है। दिस हैड मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर। इससे क्या होता है कि जो देख नहीं सकते उसके लिए ये रीडिंग करना और लिखना बहुत आसान हो गया। ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। ब्रेली कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर में भी ये जो स्क्रिप्ट है वो कंप्यूटर में भी हमें देखने को मिलती है। इस तरह से ए, इस तरह से बी, फिर यहाँ जो है डी में है, यहाँ जो है ई में है। यहाँ सिर्फ 6 डॉट है। यहाँ हमने देखा कि यहाँ जो 6 पॉइंट है वो सारा स्क्रिप्ट जो उसका बेस है वो सिर्फ 6 पॉइंट्स पे है। तो इस तरह से जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए ऐसी एक बुक बनाई गई थी और वो लुइस ब्रेल ने बनाई थी। जो छोटा लड़का था जो बचपन में ही अपनी आंखों की रोशनी खो बैठा था। इस तरह से लुइस ब्रेल ने जो देख नहीं पाते उनके लिए एक बड़ा वरदान दे दिया था। ओके, now this chapter is complete here. Now we will meet again with another chapter. Thank you.